बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूहानी दुनिया चैनल को देखने वाले मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, हज़रत बीबी मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद का नाम हज़रत इमरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था और उनकी वालिदा का नाम हज़रत हन्ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। हज़रत इमरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बनी इसराइल के बहुत अच्छे इंसान थे। लोगों ने मस्जिद अक्सा की इमामत आपके सुपुर्द कर रखी थी। हज़रत हन्ना की कोई औलाद नहीं थी। एक दफ़ा हज़रत इमरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि एक दरख्त के नीचे चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है। ये मामला देखते हुए आपकी आंखों में आंसू भर आए और आपने अल्लाह के आगे हाथ उठाए कि अल्लाह ताला आपको औलाद से नवाज दे। लिहाजा अल्लाह पाक ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया और आपकी दुआ सुन ली। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पैदाइश से पहले आपकी वालिदा ने मन्नत मांगी थी कि अल्लाह ताला जो उनको औलाद देगा वो उनको मस्जिद अक्सा के यानी कि बैतुल मुक़द्दस के हवाले कर देगी। बनी इसराइल में उस वक्त ये रिवाज पाया जाता था, जो भी बच्चा बनी इसराइल में बैतुल मुक़द्दस के हवाले कर दिया जाता था वो उसकी ना शादी होती थी बल्कि वो सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारता था। बेटे की पैदाइश के बजाय बेटी की पैदाइश हुई और उनका नाम हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रखा गया। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दुनिया में आने से पहले ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया। लिहाजा हन्ना ने यानी कि जो उनकी माँ थी उन्होंने अपनी मन्नत के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस के हवाले हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को करने का सोचा। वो हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक कपड़े में लपेट के बैतुल मुक़द्दस के उलमा की तरफ ले गई और ताकि वो बेहतर फैसला कर सके कि हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की किफ़ालत कौन करेगा। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पैदाइश पे मुजाहिदीन में इख्तिलाफ़ात शुरू हो गए कि सब इनके कफ़ालत करने की ज़िम्मेदारी ले रहे थे। लिहाजा फ़ैसला हुआ कि जिस कलम से तौरात लिखी जाती है सब अपने अपने कलम को पानी में बहाए, जिसका कलम उल्टी तरफ से बहेगा वो कफ़ालत का ज़िम्मेदार होगा। इस मुकाबलेबाजी में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम उल्टा बहा और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी दे दी गई। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बेगम हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रिश्ते में सगी खाला लगती थी, तो लिहाजा खाला से ज़्यादा बेहतर परवरिश कोई नहीं कर सकता था। जब हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी खाला की साए में रहकर परवरिश पाई और जवान हुई तो उनको बैतुल मुक़द्दस के हवाले कर दिया गया और बैतुल मुक़द्दस में इनके लिए एक कमरा बनवाया गया जहाँ पर हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दिन रात अल्लाह की इबादत करती और उस कमरे में सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आया करते। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी आते वो देखते कि हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास बेमौसम फल होते, यानी कि सर्दी के फल गर्मी में और गर्मी के फल सर्दी में। जब वो पूछते कि फल कौन लाया है तो हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती ये फल अल्लाह के पास से आए हैं। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहती। इस तरीके को देखते हुए बनी इसराइल में हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत इबादत गुजार औरत और पाकीज़ा औरत के नाम से मशहूर हो गई और लोग आपका निहायत इज़्ज़त और एहतराम के साथ नाम लेने लगे। वो वक्त आने वाला था जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को चुना था। एक दफ़ा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कमरे में बैठी थी कि अचानक से पीछे से एक फ़रिश्ता आया, तो वो देखकर हैरान हो गई कि मेरे कमरे में एक गैर मर्द कैसे आ गया। उन्होंने घबरा कर कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम कौन हो। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम घबराओ मत, मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है तुम्हें तुम्हारी औलाद की खुशखबरी देने के लिए। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने निहायत ही हैरान होकर कहा कि मुझे मेरी औलाद कैसे हो सकती है क्योंकि मुझे किसी मर्द ने अभी तक छुआ नहीं। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है और वो ऐसा इसलिए करेगा कि तुम्हारे जिस्म से जो लड़का पैदा हो उसको मिसाल बना दे। ये बात कहते ही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर फूंक मारी और चले गए। फूंक मारते ही मरियम अलैहिस्सलाम के हमल ठहर गया और वो हामला हो गई। जब ये बात बनी इसराइल तक लोगों तक पहुंची तो वो लोग हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के घर आना जाना छोड़ दिया और उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने लगे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस से निकलकर एक वीरान जगह पहुंच गई। अल्लाह ताला के हुक्म से उनके पास से एक नहर जारी हुई। जब उनको हामला औरत का दर्द महसूस होने लगा, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए बीबी मरियम तुम पानी पियो और खजूर खाओ और फिर अपनी औलाद को देखकर आंखों की ठंडक महसूस करो। इसी आलम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर वापस गई तो लोगों ने इन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए और तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये लो बच्चा, इससे सवाल करो, ये तुम्हें हर सवाल के जवाब देगा। तो जालिम लोगों ने कहा कि भला ये हमें कैसे सवाल के जवाब दे सकता है।
اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میں قرآن شریف، نماز، روزہ، زکوٰۃ کی مجھے وصیت کی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سب لوگ حیران ہو گئے اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلے گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 13 سال کے ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام واپس بیت المقدس آ گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ واحد خاتون ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے اور ان کے نام پر باقاعدہ ایک سورت بنائی گئی ہے۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔